हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि जिमिन सीढ़ी से गिर गया था और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक कर कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आ रहे हैं, जंगकुक ने कहा। उन्हें आने में कितना टाइम लग जाएगा, यूंगी ने पूछा। उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे, जंगकुक ने कहा। ठीक है, तुम सब यहीं रुको, मुझे कुछ काम है, कुछ बहुत ज़रूरी, जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, यूंगी ने कहा। और वो वहाँ से चला गया। मुझे डर लग रहा है, तेने वहाँ बैठते हुए कहा। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जंगकुक ने उसके पास में बैठते हुए कहा। आखिर ये चुड़ैल फिर से करने क्या आई है, जिन ने बेंच पे बैठते हुए कहा। शायद हमें से किसी को घर चले जाना चाहिए, होबी ने कहा। क्यों, जिन ने पूछा। बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है, अगर वहाँ कोई नहीं रहा तो वो लोग डर जाएंगे, होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा। लेकिन काई ने कुछ नहीं कहा। हाँ, होबी ठीक कह रहा है, लेकिन होबी ने जिन की ओर इशारा किया और जिन रुक गया। काई, जिन ने काई की ओर देखते हुए कहा। काई ने कहा, क्या तुम और होबी जाकर बच्चों को ले आओगे? पर मैं क्यों, होबी ने पूछा। सॉरी, काई ने पूछा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते, जिन ने थोड़े गुस्से से कहा। ओके ठीक है, काई ने कहा, और वो बिना होबी को कुछ बोले वहाँ से चला गया। होबी, टेंशन मत लो, वो ऐसा ही है, कुछ दिन में वो मान जाएगा, आर्यम ने होबी के बाल सहलाते हुए कहे। और होबी ने हाँ में सर हिलाया और वो काई के पीछे पीछे जाने लगा। यूंगी गुस्से से डायरेक्टर ऑफिस को ढूंढ रहा था। वो जानता था कि भी मायरा डायरेक्टर रूम में ही होगी, और जब उसे जिमिन की खबर मिला होगा तो वो तो बहुत खुश हो गई होगी। लेकिन वो मायरा को इतनी जल्दी से उसकी खुशी गंवाने वाली है, ये उसे पता नहीं होगा। और यूंगी ने मन में ही कहा कि उसकी हर खुशी में छीन लूँगा। यूंगी जा रहा था, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था कि ऑफिस है कहाँ। उसने वहाँ एक नर्स से पूछा, डायरेक्टर को ऑफिस कहाँ है? यूंगी ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या मैंने आपको कहीं देखा है? उस नर्स ने सोचते हुए कहा। यूंगी ने सोचा कि उसने तो मास्क भी नहीं लगाया है, कहीं ये उसे पहचान ना ले और इसका पीछा ना छोड़े तो। देखो, मैं बहुत जल्दी में, क्या तुम मुझे बता सकते हो? रुको, मुझे सोचने दो कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, तुम बस सोचते रहो, यूंगी ने कहा। और वो वहाँ से जल्दी निकल गया। यहाँ के तो काम करने वाले भी बहुत अजीब हैं, यूंगी ने कहा। फिर उसने एक लड़के से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ है? यहाँ से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, और सबसे पहले वाला रूम ही डायरेक्टर का रूम है, उस लड़के ने कहा। और वो वहाँ चला गया। थैंक गॉड इसने मुझे पहचाना नहीं, जल्द से जल्द मुझे डायरेक्टर का ऑफिस जाना चाहिए, यूंगी ने कहा। और वो डायरेक्टर के ऑफिस में गया। उसने नॉक नहीं किया, उसने सीधे एंटर किया। कौन, मायरा ने खड़े होते हुए कहा। यूंगी, मायरा ने खुश होते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। आओ यहाँ बैठो, क्या लोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ? मायरा ने फ़ोन उठाते हुए कहा। लेकिन यूंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ कोई डेट पर नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के कुछ पीऊँगा, यूंगी ने गुस्से और काम वॉइस में कहा। तुम जिमिन के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ओह, मायरा ने कहा, और उसने फ़ोन छोड़ दिया और यूंगी के हाथ की ओर देखने लगा। यूंगी ने भी मायरा का हाथ पकड़े रखा था। जब यूंगी को एहसास हुआ तो उसने मायरा का हाथ छोड़ दिया। तो तुम अपने जिमिन के लिए आए हो? मुझे लगा कि तुम्हें पता चला होगा कि मायरा हॉस्पिटल में है तो तुम मुझसे मिलने आए होगे, मायरा ने हंसते हुए कहा। और तुम्हारा हस्बैंड ये डिजर्व करता है, मायरा ने कहा। उसने क्या सोचा कि मैं खुशी खुशी तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी? मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है, तुम्हें पता है, मायरा ने यूंगी के पास आते हुए कहा। यूंगी ने मायरा को हल्के से धक्का दिया और वो दीवार में जाकर लगी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं उस वक्त भी जिमिन से प्यार करता था, मैं अभी भी जिमिन से प्यार करता हूँ, और फ्यूचर में भी मैं जिमिन से ही प्यार करूँगा। तुमने लाखों कोशिशें की थी मुझे पाने की, लेकिन तुम्हारी इस छोटे से दिमाग में ये बात भी नहीं घुस रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर तुम जिमिन के साथ ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। क्यों कर रही हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता है?
मायरा ने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिमिन अभी सफ़र कर रहा है। मायरा ने पागलों जैसी हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें पाने के लिए कुछ नहीं किया। वैसे तुम्हें पता है जिमिन ने मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी, क्या तुम सुनना चाहोगे? मायरा ने हंसते हुए कहा, आई थिंक उसने तुम्हें भी ये बात नहीं बताई होगी। तुम्हें पता है मैं और जिमिन एक दूसरे को कब से जानते हैं? ज़रा सोचो। मायरा ने युंगी के चारों ओर घूमते हुए कहा और कुछ सोचने जैसे एक्ट करने लगी। कॉलेज से ना, हाई स्कूल से ना, हम लोग एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हैं। तुम्हें याद नहीं होगा, पर मैं भी उस ट्रिप में थी जब हमारा स्कूल तुम्हारे स्कूल के साथ स्पोर्ट्स डे मनाने आया था। कुछ याद आया? मायरा ने युंगी को याद दिलाते हुए कहा, लेकिन युंगी को कुछ याद नहीं था कि मायरा उसमें थी कि नहीं। चलो तुम्हें और एक बात बताती हूँ। मैं बुसान से हूँ, मेरा होम टाउन बुसान में है और मैंने अपनी पढ़ाई, स्कूल तक की पढ़ाई बुसान में ही की है। मायरा ने कहा, तुम्हें पता है मुझे अच्छे से पता था कि जिमिन बुसान में किसे लाइक करता है, वो क्या करना चाहता है। तुम्हें पता है जिमिन बहुत अच्छा था और उसे मेरी असलियत मालूम भी थी। वो उस टाइम तैमिन को लाइक करता था, तुम्हें पता है, जब वो हाई स्कूल में था। मायरा ने हंसते हुए कहा। युंगी ने अपनी मुट्ठी बांध ली, उसे अच्छे से पता था, लेकिन उसके लिए बहुत बैंड। तैमिन भी उसे पसंद करता था, लेकिन उन दोनों के बीच मैं आ गई क्योंकि मुझे जिमिन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें पता है जब हम मिडिल स्कूल में थे तो हमेशा वो फर्स्ट आता था और घर में मार डांट मुझे पड़ती थी कि मैं एक लड़के से जीत नहीं सकती। उसने मेरी लाइफ का हेल बना के रखा था। मायरा ने गुस्से से युंगी की ओर देखते हुए कहा, नहीं, उसने तुम्हारी लाइफ को हेल नहीं बनाया था। जिमिन हमेशा से पढ़ने में अच्छा है। अगर वो किसी चीज़ में अच्छा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती कि तुमने अपना 100% नहीं दिया। तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो, हाँ? मायरा ने पागलों जैसे हंसते हुए कहा, मैं दिन रात सिर्फ पढ़ती थी। फिर जाकर मुझे पता चला कि सिर्फ वो पढ़ाई नहीं है जिससे मुझे सब हासिल हो जाएगा। फिर मैंने जिमिन को ऑब्जर्व किया कि वो क्या चीज़ करता है। वो दिन भर सिर्फ पढ़ता था और क्लास में तैमिन को देखता था, लेकिन मैंने इसके तैमिन को से छीन लिया, तुम्हें पता है? मायरा ने हंसते हुए कहा, और सुबह तैमिन अमीर घराने का था, बहुत अमीर। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो मुझे शॉपिंग कराता था, हम लोग बहुत खुश थे। जब हम तुम्हारे स्कूल में आए थे स्पोर्ट्स डे मनाने, मायरा ने युंगी की ओर देखते हुए कहा, उस वक्त मैंने तुम्हें देखा था, तुम मुझे एवरेज लगे थे, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो। और जब कॉलेज में मैंने तुम्हें देखा, लोगों से तुम्हारे बारे में सुना, तुम एक आइडल बनना चाहते थे। आज तुम्हारी कमाई देखो, तुम कितने पॉपुलर हो और तुम्हारे डैड का बिजनेस भी कितना अच्छा चल रहा है। मायरा ने हंसते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हारे साथ रहने में मेरा ही फ़ायदा है, इसीलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट प्रपोज किया, जैसे मैंने तैमिन को किया था। लेकिन टू बैड, तैमिन ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। कॉलेज में सबके सामने मुझे इंसल्ट किया और कहा कि मैं जिमिन के 1% भी नहीं हूँ। मायरा ने गुस्से से कहा और डायरेक्ट युंगी की आंखों में देखने लगी। लेकिन फिर मैंने भी ठान ली कि जो भी हो जाए, मैं तो तुम्हें अपना बना कर रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मैंने किया भी। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, तुमसे कहा कि मुझे बहुत पछतावा है, मुझे पता नहीं था। जिमिन को सब पता था, जिमिन को पता था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे तुम पे भरोसा था। लेकिन बेचारे का तो भरोसा ही टूट गया। तुमने तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया। मैंने धीरे धीरे तुमसे फ्रेंडशिप करके तुम्हारे दोस्तों को तुमसे दूर किया, तुम्हारी जिमिन को तुमसे दूर किया, जिमिन को तुमसे नफरत करवाई। मैंने तुमसे ये कहा कि जिमिन को पता था, लेकिन जिमिन फिर भी उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हारी मॉम को मानना चाहता था। तुमने आसानी से मेरी बातों पर यकीन कर लिया। क्या तुम्हें याद आया? मायरा ने हंसते हुए कहा और युंगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुट्ठी को और ज़ोर से टाइटली बंद कर लिया। उसे अच्छे से पता था, मायरा जो बोल रही है उसे अच्छे से पता था, ये सब मायरा की ही वजह से हुआ था। लेकिन नहीं, इसमें युंगी की भी गलती थी कि उसने मायरा को ये सब करने दिया। क्या हुआ?
बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है यहाँ। मायरा ने यूंगी के दिल पर इशारा करते हुए कहा। मुझे भी होता था जब तुम कैंटीन में उस जिमिन के साथ हंसते थे, उससे कितने प्यार से बातें करते थे। मुझे भी होता था, तुम्हें पता है, मायरा ने कहा। लेकिन कुछ तो बात थी जिमिन में, आखिरकार उसने तुम्हें पा ही लिया ना। 5 साल तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, फिर भी पता नहीं, फिर भी क्यों आखिर में तुमने मुझे नहीं चुना। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हें खुश करने की, एक अच्छी लड़की बनने की जो तुम्हें पसंद थी, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं था। मैंने कितना तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम मुझे से लड़की की शक्ल देखना नहीं चाहते। मायरा ने कहा। वो बहुत गुस्से में थी और यूंगी उस दिन को याद कर रहा था जब उसे मायरा की सच्चाई पता चली थी। तुमने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तुम्हें पता है, तुम्हें ऑडिशन में सिलेक्ट सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। नहीं, यूंगी ने इतनी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। ऑडिशन में सेलेक्ट मैं अपने टैलेंट की वजह से हुआ था। तुमने मुझे रिकमेंड ज़रूर किया था, लेकिन मैं सिलेक्ट अपने टैलेंट की वजह से हुआ था, यूंगी ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे जिमिन की बातें याद आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम मुझे पाना चाहती थी, मैं तुम्हारा जीत था, लेकिन सोचो, फिर भी तुमने मुझे नहीं पा सका। आखिर में मैं जिमिन का ही रहा। यूंगी ने हंसते हुए कहा। और मुझे पता है तुम अभी ये सोच रहे होगे कि तुमने जिमिन के साथ ये सब किया, फिर भी जिमिन ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जिमिन को अच्छे से जानता था। वो चाहता था कि मुझे उसके लिए कोई टेंशन ना हो, कोई फिक्र ना हो, और ये नहीं चाहता था कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून हो जाए। यूंगी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम्हारे और उसके में क्या अंतर है? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं भी किसकी तुलना किससे कर रहा हूँ। बहुत बहुत बुरा है। एक सड़क के कुत्ते और एक पालतू कुत्ते में बहुत अंतर होता है, तुम्हें पता है? दोनों तो एक ही होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत कुछ डिफरेंट होता है। गली के कुत्ते कहीं भी मुंह मारते हैं, लेकिन जो पालतू कुत्ते होते हैं वो सिर्फ घर का अच्छा खाना खाते हैं। वो किसी आवारा कुत्ते की तरह कभी इसके पीछे नहीं भागते हैं, यूंगी ने कहा। और मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यूंगी ने उससे गली का कुत्ता कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मायरा ने कहा, और उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन यूंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ मड़ोड़ के पीछे कर लिया। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनता था क्योंकि तुमने मेरे दुख में मेरा साथ दिया था, लेकिन वो दुख भी तो तुमने ही दिया था ना। आज मुझे पता चला। अगर जिमिन को कुछ हुआ, याद रखना कि मिनी यंगी कौन है। मैं एक आइडल हूँ, तो उसके साथ साथ मेरे डैड एक बिजनेसमैन भी हैं। तो तुम ज़रा मुझसे बच के पंगे लेना। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मायरा ने हंसते हुए कहा। तुम शायद जानते नहीं कि मेरे हस्बैंड कौन है। ओह, तुम्हारा हस्बैंड। ऐसे तुम्हारा हस्बैंड ने तो सब कुछ सुन लिया, यूंगी ने स्मित करते हुए कहा। क्या मतलब तुम्हारा? मायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। अच्छा, जरा उधर तो देखना, यूंगी ने मायरा को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, जहाँ उसका हस्बैंड आंखों में आंसू लिए खड़ा था। हनी, मायरा ने अपने हस्बैंड की ओर देखते हुए कहा। तो ये सब तुमने इसके लिए किया था? उसने यूंगी को देखते हुए कहा। तुमने मुझसे कहा कि जिमिन तुम्हें स्कूल में बुली किया करता था। उसने तुम्हारी लाइफ जहन्नुम बना रखी थी और उसने तुम्हारे प्यार को भी तुमसे छीन लिया। इसी वजह से तुम उससे नफरत करती हो और इसीलिए तुम उसे दंड देना चाहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था। मैंने एक्सेप्ट किया कि तुम उसे पनिश कर सकती हो। मैंने तुम्हें सारे हक दिए, लेकिन तुमने ये किया। उसके हस्बैंड ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू किसी रेनफॉल की तरह बह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बस क्या ये। उसके हस्बैंड ने जोर से चिल्लाया और मायरा जो डर गई। तुमने सिर्फ मेरा अच्छा रूप देखा है मायरा, लेकिन तुमने मेरा बुरा रूप कभी नहीं देखा है। तुम दो प्यार करने वालों के बीच आना चाहती थी ना। यूंगी तुम्हारी जिद है। और यूंगी ने एक बात सही की। उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा कि गली का कुत्ता ही होता है जो हर आने जाने पर भुगतता है और कई जगह मुंह मारता है। डिवोर्स के लिए तैयार रहना और अपना लॉयर हायर कर लेना
और जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी वो भी तुमसे छीन चुकी है, उसने कहा और वो गुस्से चला गया। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो, मायरा ने कहा और वहाँ से चला गया। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। युंगी ने खुद की ओर देखा और वो वहाँ बैठ गया। आई एम सॉरी जिमीना, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मुझे पता है ये सब बोलने के लिए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे माफ़ करना, युंगी ने कहा और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। मायरा ने जो कुछ कहा था वो युंगी के लिए किसी पुराना घाव को ताज़ा कर देने वाला था। युंगी बड़ी मुश्किल से उन चीज़ों को भूल रहा था, लेकिन मायरा ने उसे सब याद दिला दिया। युंगी थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, तभी वहाँ पर दौड़ते हुए इन आया। युंगी, इन ने सांस भरते हुए कहा। युंगी ने ऊपर देखते हुए कहा, जिमिन के पेरेंट्स आ चुके हैं, चलो। इन और युंगी दोनों ही जिमिन कॉर्पोरेशन थिएटर के सामने खड़े थे और वहाँ मिस्टर और मिसेस पार्क खड़े थे। जैसे ही मिस्टर पार्क ने युंगी को देखा, उन्होंने एक कस का चाटा युंगी के गाल पे मारा और वो चाटा पूरे हॉल में गूंज उठा। सभी हैरान होकर मिस्टर पार्क की ओर देख रहे थे। हनी, अप्पा, जंकुक और मिसेस पार्क ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बोला था? मिस्टर पार्क ने गुस्से से कहा। जब मैंने जिमिन का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था तो मैंने तुमसे क्या बोला था? मिस्टर पार्क ने चिल्लाते हुए कहा। युंगी नीचे देख रहा था जिमिन का ख्याल रखने के लिए। युंगी ने हिचकिचाते हुए कहा, फिर ये सब कैसे हुआ? हाँ, मिस्टर पार्क हंसे। हनी, क्या कर रहे हो? जंकुक ने हमें बताया ना, इसमें युंगी की क्या गलती है? मिसेस पार्क ने अपने हस्बैंड को युंगी से थोड़ा दूर ले जाते हुए कहा, लेकिन युंगी जो अभी भी ऊपर नहीं देख रहा था। इसमें युंगी की क्या गलती है? मिस्टर पार्क ने मिसेस पार्क की ओर देखते हुए कहा। अगर मैं बिजी रहता हूँ, अगर मैं टाइम पे खाना नहीं खाता, टाइम पे सोता नहीं, एक दिन घर नहीं आता, क्या तुम ऑफिस नहीं आ जाती हो? उसने मिसेस पार्क की ओर देखते हुए कहा। हनी, हमारी बात? क्या हमारी बात? देखो, वो हमारी बात अलग है और उनकी बात अलग है, मिसेस पार्क ने मिस्टर पार्क को समझाते हुए कहा। हमारी बात और उनकी बात कोई अलग नहीं है। अगर जिमिन बिजी था, जिमिन फ्री था, उसके पास टाइम नहीं था, खाने तक का भी टाइम नहीं था, क्या तुमने उसे हॉस्पिटल में आकर एक बार भी पूछा कि वो कैसा है? क्या उसने खाना खाया? क्या वो ढंग से सोया? क्यों उसे इतना काम करना पड़ रहा है? मिस पार्क ने युंगी की ओर देखते हुए कहा। नहीं, युंगी ने सब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उसे इतना पता था कि जिमिन हॉस्पिटल में बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। क्या तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि जिमिन क्यों इतना बिजी है? आखिर वो क्यों तुम्हारे साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा? बताओ, उसने युंगी की ओर देखते हुए कहा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार तुमने उससे हर्ट कर चुका है, लेकिन दोबारा फिर ये भूल जाना, मिस्टर पार्क ने कहा। और सब वहाँ खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इनने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, अंकल, वो आप जाकर अपना खून टेस्ट करवा लीजिए, हमें खून की जल्दी से जल्दी ज़रूरत है। इन ने घबराते हुए कहा। उसे डर लग रहा था कहीं मिस्टर पार्क उसे भी एक थप्पड़ न जड़ दे। ठीक है, मिस्टर पार्क ने कहा। इन ने उन्हें रास्ता दिखाया। मिसेस और मिस्टर पार्क वहाँ से चले गए। मिस्टर पार्क ने एक बार युंगी के बाल को सहलाया और धीरे से कहा, उनकी बातों को दिल पे मत लेना, वो बस जिमिन की तरह देख कर थोड़े घबराए हुए हैं। मिसेस पार्क ने कहा और वो भी मिस्टर पार्क के पास जाने लगी। तुम ठीक तो हो? जंकुक ने हंसते हुए कहा। और युंगी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बेंच पे बैठ गया। उसमें मिस्टर पार्क की बातें उसके कान में गूंज रही थी। क्या उसने एक बार भी ट्राई किया है जानने की जिमिन हॉस्पिटल में इतना क्यों बिजी है? क्या उसने पूछा कि वह खाना खाया है? अगर जिमिन बिजी था तो युंगी तो फ्री था ना, वो युंगी ने क्यों नहीं पूछा फिर? उस सभी ने उनकी हालत देखते हुए कहा। मायरा से तुम मिले? जिन ने बात को बदलते हुए कहा। युंगी ने हम सर हिलाया। क्या हुआ? उस चुड़ैल ने क्या कहा? जिन ने गुस्सा होते हुए कहा। युंगी ने उसे सारी बात बताई। फिर उसका हस्बैंड के पीछे पीछे वो चली गई। युंगी ने आँख भरते हुए कहा, ठीक हुआ, उस चुड़ैल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तेने गुस्से से कहा। लेकिन आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बात बताओ, उसका हस्बैंड वहाँ कर क्या रहा था? कि तुमने उसे बुलाया था?
आर्यन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। यूंगी ने नाम इशारा किया और धीरे से कहा, जब मैं और मायरा बात कर रहे थे तब वो वहाँ आया, लेकिन मायरा ने उसे नहीं देखा। मैंने उसे देखा, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वो तो मेरा गुड लक था कि उसने वो सब सुन लिया, यूंगी ने कहा। लेकिन फिर भी मायरा ने जो जिमिन के साथ किया है उसके लिए तुझे पे करना ही पड़ेगा, यूंगी ने गुस्से से कहा। तभी से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। डैड, युनजुन और जेनी, सुबिन, वहाँ लिसा, चारों बच्चे वहाँ आ चुके थे। क्या हुआ? क्या मॉम को कुछ हुआ है? जेनी ने यूंगी के हाथ पकड़ते हुए कहा। ज़्यादा कुछ नहीं, यूंगी ने कहने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों के सामने वो क्या कहे कि उसके मम्मी को क्या हुआ है। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तेने जेनी के बाल सहलाते हुए कहे, बस वो ना बेड से गिर गई थी। पर बेड से गिरने में क्या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है? लिसा ने सोचते हुए कहा। और तेने पहली बार गुस्से से लिसा की ओर देखा, क्योंकि लिसा उनसे 2 साल बड़ी थी, तो उसे अच्छे से पता था कि ये सब एक्सक्यूज बस फेक है। नहीं, वो तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? जेके ने ते की ओर देखते हुए कहा, हम इन छोटे बच्चों को नहीं बता सकते। तुम्हारी मम बस आराम नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो जब बेड से गिरी तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई है। तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, ओके? उसने जेनी और युनजुन को कहा। पर मम वहाँ क्यों है? ऐसे तुम्हारे नाना नानी आए हैं क्या? तुम उनसे मिलना नहीं चाहते? जिन ने बात को चेंज करते हुए कहा। सच में? युनजुन ने खुश होते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, जंकुक ने कहा, और उसने जेनी और युनजुन को वहाँ से ले गया। सुबिन अपने पेरेंट्स के साथ था। काई और होबी भी वहाँ आ चुके थे। जिन ने उन दोनों को भी सब कुछ बताया जो अभी अभी यहाँ हुआ। यह थप्पड़ कुछ ज़्यादा जोर से था, होबी ने धीरे से कहा। उतना टाइम तो किसी को हंसी नहीं आ रहा था, लेकिन अभी सोच के सबको हंसी आई जा रही थी, लेकिन सभी ने अपनी हंसी को दबाए रखा। मुझे भूख लगी है, सुबिन ने जिन की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें कुछ खिला कर लाता हूँ, नामजुन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। एक काम करना, जिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। तुम लिसा, सुबिन और जेनी को भी ले जाओ, उन्हें भी तो भूख लगी होगी ना, जिन ने कहा। अच्छा ठीक है काई, चलो मेरे साथ, आर्यन ने कहा और उसने काई को वहाँ से ले गया। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जिन ने होबी को बाल सहलाते हुए कहा। उसने तुम्हें कुछ कहा? होबी ने नाम इशारा किया। वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा, क्या वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है? होबी ने रोते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही मान जाएगा, वो बस गुस्सा है कि तुमने उससे बातें छुपाई, जिन ने होबी को समझाते हुए कहा। होबी ने हमें सर हिलाया। थोड़ी देर बाद मिस्टर पार्क जिमिन को अपना खून दे रहे थे, और जिमिन जो अभी भी बेहोश था। मिस्टर पार्क ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, हमेशा मेरा ही बेटा क्यों सफ़र करता है? हमेशा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ओके? उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जिमिन तो अभी भी बेहोश था। मिस्टर पार्क खून देने के बाद बाहर आए और इन्होंने उन्हें एक प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा दी। ये आपके लिए है, आपने अभी भी खून दिया, तो हो सकता है कि आपको चक्कर भी आ जाए, तो आप आराम करिएगा और इन्हें फ्रूट ज़्यादा खिलाइएगा, उसने मिसेस पार्क की ओर देखते हुए कहा। ओके ठीक है, हम बच्चों को लेकर घर जा रहे हैं, मिसेस पार्क ने कहा। बच्चे यहाँ बोर हो जाएंगे। ठीक है, इन ने कहा, और वो और मिस्टर पार्क वहाँ से चले गए। क्या मैं, यूंगी ने इन की ओर देखते हुए कहा। थोड़ी देर रुको, उसे रूम में शिफ्ट करने दो, उसके बाद उसे मिल लेना, इन ने कहा, और यूंगी ने हम सिर हिलाया। फिर उसने ते और बाकी सब की ओर देखा। तुम सब अभी चले जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा जिमिन के साथ, यूंगी ने कहा। बाकी सबका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन यूंगी के बहुत कहने पे वो लोग वहाँ चले गए, और वहाँ ते, जंकुक और यूंगी ही थे। उसने जंकुक और ते को भी बोला, लेकिन वो लोग जाने के लिए रेडी नहीं थे, तो यूंगी ने कहना छोड़ दिया। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय आर्मीज।
सरांगे, बाय बाय।